Hello, literature lovers. Today we will discuss about metaphysical poetry. Metaphysical means beyond the physical world, जो आंखों से दिखाई नहीं देता मगर सोचा और समझा जा सकता है, जैसे कि लव, डेथ, स्पिरिट, गॉड, heaven, and many more that exist in imaginary elements or in our believing system. मेटाफिजिकल पहले इंट्रोड्यूस किया है सैमुअल जॉनसन ने उनकी वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। जॉनसन ये टर्म यूज़ किया है एक ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स के लिए, उनको रिफ़र करने के लिए, जो कि है जॉन डन, जॉर्ज हार्वर्ट, रिचर्ड ग्रास, आंद्रे मार्वेल एंड हेनरी बॉगन. These writers have shared a distinct approach to literature by using intellectual depth that creates critical thinking in reader's mind, uses of imagery, a construct of image strikes to the readers, and of course paradox and metaphor, जहाँ पे paradox बात करता है two different ideas के बारे में, like blending of thoughts and emotions, thoughts which we construct by thinking capacity, where emotion stays constantly with us for being human. बात करते हैं जॉर्डन की, जो अपने मेटाफर के लिए बहुत फेमस है, ऑडियंस ने भी बहुत प्रेज किया है. तो क्या है ये मेटाफर? मेटाफर इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट कनेक्ट सरप्राइजिंगली टू डिफरेंट आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को देख के बोलता है, तुम्हें देख के मुझे चांदनी की याद आती है. यही तो था जॉर्डन का स्टाइल, ऐसे ही सिम्बलाइज करते थे. Another example of Jordan's famous poem, A Valediction Forbidding Morning. He compares the souls of two lovers to the two legs of a compass, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो फिज़िकली भले ही सेपरेट हो मगर इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के लिए रहते हैं. Let's move towards paradox. Paradox challenges readers' conventional logic and force them to think the deeper and hidden message of the text. फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्डन्स डेथ बी नॉट प्राउड, जहाँ पे डेथ को डॉन पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और बोलते हैं डेथ तू इतना अहंकार मत बनाकर, तू रुक, तू भी एक दिन मरेगा, फिर तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. क्योंकि मरने के बाद आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है और फिर एक नई शुरुआत होती है. द सोल गोज़ वे टू द एटर्नल. अदर प्रोमिनेंट पोइट इज़ जॉर्ज हार्बर्ट, जिनकी वर्क्स ज़्यादातर रिलीजियस थीम से बेस्ड होती है, ब्लेंडिंग में थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन विथ इंट्रिगेट पोइटिक फॉर्म. बेस्ट एग्जाम्पल द कॉलर, जहाँ पे पोइट बात करते हैं एक फ्रस्ट्रेटेड प्रीस्ट और बिलीवर जो रिलीजन के चक्करों में कहीं फंस गया है, अब उसे उस चीज़ से मुक्ति चाहिए. तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग चलता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है उसकी इनर टर्मोइल्स को. द पोएम स्टार्ट्स इन स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बट समहाउ एंड्स इन salvation and calm submission. Known for their structural ingenuity, Easter Wings another poem which based on fall and redemption. Poet humanity की fall को दर्शाया है due to Adam's sin, as mankind is becoming spiritually weak, and he also feels the same. But eventually, he prays for the strength of God so that he can fly high with easter wings. Marvel, on the other hand, is celebrated for his ability to integrate political, philosophical, and romantic themes in his metaphysical poetry. वो इंटीग्रेट करते थे पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और रोमांटिक थीम्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रखते थे. हिज फेमस पोएम बात करते हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जहाँ पे वो अपनी बिलोवेड की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इफ़ वी हैड इन्फिनिट टाइम एंड स्पेस आई वुड एडमायर यू स्लोली, आई वुड प्रेज यू एवरी पार्ट ऑफ यू एंड फॉर थाउजेंड्स एंड 100 years. But time is running out. It's the reality that we do not have any time. Death is coming, and soon our bodies will turn into dust. So, before it gets too late, let's act now. Let's seize the day. Carpe diem is the word
which means seize the day. Let's run together like amorous birds of prey and defeat time with our love.